सीबीएसई 10वीं के दूसरे यानी कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं एग्जामिनेशन के नहीं रिजल्ट्स की। देखिए पेरेंट्स इस वक्त रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही बच्चों को ये डर भी जरूर है कि अगर वो इस दूसरे एग्जामिनेशन में अगर पास नहीं हो पाए तो हमारा क्या। देखिए ये चीज हम आपको अभी से बता रहे हैं क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसा है। सीबीएसई के नए नियम के मुताबिक पूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ कोई बच्चा रुके, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी होती है तो आखिर वो क्या होगा नियम जिससे शायद आप बच जाएं, या कोई और रास्ता भी है। देखिए बोर्ड के इस बार नियम पूरे नए हैं। नियम अनुसार जो स्टूडेंट्स मेन एग्जाम में फेल थे, जो इस पूरे दूसरे पड़ाव में शामिल रहे, अगर इसमें भी पीछे रह जाते हैं तो उन्हें फाइनली फेल ही माना जाएगा। ऐसे बच्चों के पास इस साल अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। उन्हें अब अगले साल यानी कि 2027 में दोबारा बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना ही पड़ेगा। बहुत लोगों के सवाल थे कि आखिर कोई और ऑप्शन भी है। कौन से मार्क्स आपके भविष्य को तय करेंगे। देखिए इसमें सिंपल सा रूल है कि जो दूसरे एग्जामिनेशन में जिस भी पेपर में स्टूडेंट के ज्यादा नंबर यानी कि मार्क्स आएंगे उन्हें उसी फाइनल ही तरीके से माना जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपकी फाइनल जितने भी अपग्रेड मार्कशीट होगी वो आपके स्कूल जरूर भेज दी जाएगी, जहां आप उसे कलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक का रूल शायद आपको पहले से ही पता था, लेकिन अब आगे क्या, रिजल्ट के बाद क्या, कैसे चेक करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही सीबीएसई 10th का ये सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा results.cbse.nic.in पे। रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, ये तीनों चीजें डाल के बस आपको लॉग इन कर लेना है। इसके अलावा मार्कशीट को डिजिलॉकर से डाउनलोड कर लेना, जो कि आपका सिंपल सरल चौथा स्टेप होगा। डिजिलॉकर पे अगर करेंगे तो डेटा आगे तक के लिए सेव रहेगा। अब एग्जाम का बैकग्राउंड, इस पे भी सवाल है। देखिए एग्जाम में लगभग करीब 25 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे, और जिनकी संख्याओं में ध्यान दें तो जिसमें करीब 93.70% पास हुए हैं। जो बच्चे फेल हो गए थे ये अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए जो चाहते थे, जो दोबारा एग्जामिनेशन देना चाहते थे, उनको नया मौका भी मिला। 25 मई से लेकर 21 मई तक ये दूसरा एग्जामिनेशन उनका करवाया गया, जिसमें लगभग करीब 6.8 लाख स्टूडेंट्स की संख्या, एक भीड़ भाड़ देखने को हमें मिली। तो देखिए सवाल सिंपल सा यही था आपका हमसे कि आखिर सीबीएसई का कोई और ऐसा रूल भी है कि अगर हम इस वाली परीक्षा में भी मान लीजिए अगर पीछे रह जाते हैं तो कोई ऑप्शन है जिससे हमारा साल बच सके। देखिए इसका सिंपल आंसर आपको शुरुआत में ही मैंने बता दिया है बिना किसी समय गवाए कि इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो वो सिंपल सरल आंसर है कि ऐसा सीबीएसई का कोई न्यू रूल नहीं आया है जिसमें आपका साल बचे। एक दूसरा एग्जामिनेशन आपका सेकंड लास्ट चांस होता है। इस सेकंड लास्ट चांस के बाद थर्ड चांस की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती है। बाकी सीबीएसई पे डिपेंड करता है कि आखिर वो कब क्या सरप्राइज देते हैं। लेकिन अभी के लिए यही है कि अगर आप इस पड़ाव में पीछे रह जाते हैं तो आपके लिए 2027 यानी कि अगले साल का राउंड ही आपके दोबारा से शुरुआत होगी। बाकी जानकारी ऐसे जरूर शेयर करेंगे, जो भी इस पे अपडेट आती है कि आखिर रिजल्ट की फाइनल डेट क्या है उसको लेकर भी जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।